सिरमटोली फ्लाईओवर का विवाद गहराता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, सरहुल से एक दिन पहले आदिवासी समाज का गुस्सा फूट गया और उन्होंने सिरमटोली की तरफ आगे बढ़ गए हैं। ऐसे आप विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार के खिलाफ आदिवासी संगठन के लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें, समाज के लोगों की मांग थी कि सरहुल से पहले फ्लाईओवर का रैंप पूरी तरह से हटा दिया जाए, लेकिन सर ने सिर्फ 6 मीटर हटाया, जिससे आक्रोशित समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी खुद से ही रैंप तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। हालांकि प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 3 जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैसे मनाया जाएगा? नहीं, सरहुल पूजा मनेगा, क्यों नहीं मनेगा, और सबको शुभकामना भी देते हैं। लेकिन सरहुल के मतलब रास्ते पर जहाँ पर सरना पूजा होता है, वहाँ पर रास्ते पर आप रैंप लगा दीजिएगा, गेट लगा दीजिएगा, तो ऐसे कैसे पूजा करेंगे। इसलिए हम लोग का कहना है कि यहाँ मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनको अडानी पर बैठने के लिए 2 घंटा समय रहता है और हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं रहता है। लैंड बैंक को जो है आप अभी तक चलता है। और जो हमारा सरहुल है, देखिए मुख्यमंत्री को भी ये जो है बहुत ही ये बड़ी विडंबना है आज हमारे आदिवासी समाज के लिए। जो आप लोग जो हम लोगों ने अपनी जायज मांग को लेके जो बातें रखना शुरू की थी, वो आंदोलन में कैसे बदल गया, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल जो उस जायज मांग को मानने के लिए जो कुछ भी नहीं हो रहा था। हम बार बार इनको याद दिलाते रहे कि 1 अप्रैल को जो है हमारा सरहुल का जो पर्व है, हम आदिवासियों का यहाँ 2 ही मेन पर्व हैं, जो हमारे जो उराव मुंडा हो में सरहुल है और संथालियों में बाहा है, और इस तरह का बा पर्व भी जो होता है, और एक करम पूजा है। 2 ही मेन है जिसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। और हमारी जो है अपनी प्रकृति से जिस तरह की आस्था है, उसी का एक केंद्र बिंदु जो यहाँ पर सिरमटोली बना। मेरे पिताजी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने, बाबा कार्तिक उरांव जी ने इसको एक केंद्र बिंदु बनाया है यहाँ पर। और जो सरहुल शोभा यात्रा की जो शुरुआत उन्होंने की, वो इसलिए ताकि आदिवासी अपनी परंपरा संस्कृति पे गर्व करते हुए अपने घर से बाहर निकले, सड़क पे निकले और लोगों को दर्शाए। और मात्र कुछ लोगों के द्वारा शुरू की गई वो शोभा यात्रा इन 55-56 सालों में जो भव्य रूप लिया, जिसको देश दुनिया के लोग देखते हैं। एक हमारे आपसी प्रेम, सौहार्द, एकता और जो उत्साह उल्लास का जो एक प्रतीक, जिसको 2022 में देश में हुए सर्वे में 5वां स्थान मिला, उसको जो है खत्म नष्ट करने की ये सारी सरकारी योजना बनी। और ओरिजिनली तो ये फ्लाईओवर जो है कनेक्टिंग फ्लाईओवर था, मगर निश्चित रूप से षड्यंत्र के तहत ये जो रैंप उतारा गया है, इन्हें हमारा पूरा जो है विरासत को नष्ट करने का जो काम इसमें हम लोग को दिख रहा है। ये प्रशासनिक जो प्रशासन पुलिस बल तैनात है, वो हमको रोक नहीं सकती, आदिवासी समाज को रोक नहीं सकती। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो हुआ है कि जिला प्रशासन का डीसी का ऑफिस तक घुस करके लोग अपना मांग रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये इतना सपोर्ट से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब बस शर्त है कि अभी गांव घर टोला मोहल्ला से अभी थोड़ा कम निकले हैं कि सब तैयारी कर रहे हैं। तो भी आज जितने भी आए हैं हमारे साथ में, सबको हमारे ओर से धन्यवाद देते हैं। आज प्रशासन को और हेमंत सोरेन को दिखा देंगे कि हम लोग
पर्व से ज़्यादा अपना स्थान को बचाने के लिए हम लोग तैनात हैं, क्योंकि रैंप हटेगा तभी हमारे आने वाला पीढ़ी युगों युग तक कुशलतापूर्वक पर्व मना पाएंगे, और नहीं तो ये केचा केची में कितना दिन ही करेगा। ये सरकार जाने के बाद फिर हमारा वही हाल होगा। हेमंत जी को समझ जाना चाहिए कि आदिवासी को पुलिस प्रशासन से रोक नहीं पाता है। आज तक कोई भी सरकार, भारत का कोई भी सरकार रोक नहीं पाई है। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासी का बेटा हैं, शिबू सोरेन का बेटा है, तो इसको संज्ञान लीजिए और एक रात इसको हटाने का प्रयास कीजिए, और अन्यथा नहीं तो हम लोग तो रणनीति बना ही रहे हैं। ये आंदोलन तय रहेगा, ज़्यादा प्लानिंग वजह से आंदोलन होगा, और झारखंड बंदी सत्ता धरना का भी हम लोग घोषणा जल्द करने वाले हैं।